इसमें देखो जो हमने कल किया था वो था साइक्लिक स्ट्रक्चर का, कि ओपन स्ट्रक्चर है जो ग्लूकोज का फेल हो गया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर आया था। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर इसके पास CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये सिप्स टेस्ट नहीं दे पा रहा। सिप्स टेस्ट में जैसे हम एल्डिहाइड में सिप्स डालते हैं तो उसका पिंक कलर आ जाता है, लेकिन इसमें पिंक आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने देखा कि जो सोडियम ये है NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अगर हम रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज को तो ये एडिशन प्रोडक्ट देता है, लेकिन जब हमने किया तो ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं है। एक और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, थर्ड वाला, जो पेंटा एसिटेट ग्लूकोज लिया, यानी ग्लूकोज में CHO है, पेंटा एसिटेट का मतलब यहाँ पे एसिटेट ग्रुप लग गया, उसके 5 मॉलिक्यूल लग गए एसिटेट के, CH2OCOCH3 एसिटेट के 5 वो हैं एसिटेट के ग्रुप, उसके कहते हैं पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। और इसमें जैसे उन्होंने हाइड्रोक्साइल एमाइन की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं। तो इससे प्रूफ हो गया, पक्का हो गया कि जो CHO ग्रुप है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, फ्री नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर लिख लिए थे आपने यहाँ तक। मैं एक बार देखता हूँ। देखना। हम ये पॉइंट्स लिख रहे थे वैसे उस टाइम, ये जो हाँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। हाँ, तो इसमें कहाँ तक लिखा था आपने? सेकंड पॉइंट तक लिख लिया था। अच्छा अच्छा, ये सेकंड तक हो गया ना पूरा यहाँ तक? एक सेकंड। हाँ, सेकंड तक लगभग कर लिया था। अब है इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला। थर्ड में वो कहता है कि जो ग्लूकोज होता है जनरली 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज। और वो कौन कौन से? पहला अल्फा और दूसरा बीटा, यानी ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक है अल्फा ग्लूकोज और एक है बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा कैसे बनेगा? जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, जो आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बनाया था, इसको आपने हीट करना है कहाँ तक? टेम्परेचर है 303 केल्विन तक। 303 केल्विन तक अगर आप हीट करोगे और इसके बाद इसे क्रिस्टलाइज कर दोगे, क्रिस्टल फॉर्म में चेंज कर दोगे, तो आपको मिलेगा अल्फा ग्लूकोज। और अगर यही आपके पास बीटा के लिए आता है तो बीटा में क्या होगा? हॉट एंड सैचुरेटेड, यहाँ पे हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसको आप टेम्परेचर देखो कितना देना है, 371 केल्विन टेम्परेचर देना है, और फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन करना है, यानी क्रिस्टल में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें बीटा ग्लूकोज मिलेगा क्रिस्टलाइजेशन करके। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल फॉर्म। तो ये अल्फा और बीटा में लगभग लगभग किसका डिफरेंस है? टेम्परेचर का। कि जो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होंगे उसको टेम्परेचर करेंगे 303 केल्विन पे, और फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा अल्फा ग्लूकोज। और हॉट एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को 371 केल्विन पे हीट करेंगे और फिर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा ग्लूकोज। तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अल्फा एंड बीटा। तो ये थर्ड पॉइंट ही लिख लो आप, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, और पहला है अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। और अल्फा कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है? अल्फा हो रहा है कि जब आपने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे किसका? क्रिस्टलाइन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का एट 303 केल्विन टेम्परेचर पे, तो होगा अल्फा ग्लूकोज। और अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे 371 केल्विन पे, तो हमें मिलेगा बीटा।
ये तीसरा वाला पूरा लिखना है। कौन सा तीसरा वाला? हाँ, तीसरे में जो क्या थर्ड करना है, बॉन्ड है। पहले आपने दोनों लिख दिए, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा। फिर अल्फा ग्लूकोज की हेडिंग डालनी है, अल्फा में लिख दो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। फिर बीटा ग्लूकोज हेडिंग डालनी है, उसमें लिखना है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ hot and saturated aqueous solution of glucose at 371 Kelvin. इसे लिख लिया। लिख लिया। अब देखो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसको हम अलग अलग दिखाते हैं। इसमें इसमें 1 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, 1 एंड 5 का। तो देखो पहला, अगर ग्लूकोज आपने बनाना है अल्फा वाला, तो अल्फा कैसे बनेगा? अल्फा के लिए बन जाएगा, जैसे आपने ये बनाया, ये है आपका अल्फा वाला। अल्फा में खास बात क्या होता है कि जो फर्स्ट में OH होता है, ये वाला, ये राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, उससे कहेंगे अल्फा। देखो कैसे बनेगा, जैसे मैंने बनाया था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, जब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा OH। थर्ड का OH लेफ्ट में होता है, बाकी सारे राइट में होते हैं। उसके बाद फिर ये OH, फिर फिफ्थ में भी OH, और सिक्स्थ में CH2OH। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है 1 और 5 का, 1 5 का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाता है। अब 5 से OH बाहर निकल जाएगा, और जिसका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन मिडिल में आ जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन। और ये जो इसका हाइड्रोजन है, यहाँ से निकल के इसके पास चले जाता है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ बॉन्ड बना देगा ये वाला। ठीक है, तो अब अगर ये OH जो फर्स्ट नंबर का OH है, अगर वो राइट हैंड साइड में होता है, उसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, इसकी हेडिंग है फिशर प्रोजेक्शन। ये किसने दिया था? फिशर ने, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन। तो ये फिशर ने दिया था, तो फिशर प्रोजेक्शन आ जाता है। समझ में आया कैसे बनाइए? 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है, C1 एंड C5 का कॉन्फ़िगरेशन। C1 C5 अटैच होंगे, इसका OH निकलेगा, O तो बीच में चला गया और H यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका अल्फा ग्लूकोज। समझ में आया? दोबारा बताना है। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो, जैसे आपके पास ये है, आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एल्डिहाइड ग्रुप को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये 5 और ये 6। ठीक है, 5 6 हो गए। अब इसमें देखो OH जो थर्ड नंबर का OH होता है वो लेफ्ट में होता है, बाकी सारे राइट में होते हैं। OH के बाद H लग जाता है। ठीक है, केवल थर्ड नंबर का OH होगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे राइट हैंड साइड में होते हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखो कॉम्बिनेशन इसमें ये होता है कि C1 और C5, तो अब ये बॉन्ड ये वाला इसको हटाता है और यहाँ बॉन्ड बनवा देता है फर्स्ट और 5 के बीच में। यहाँ से OH निकल जाता है और ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ऑक्सीजन तो इसके ठीक मिडिल में आ जाता है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास H के पास आ जाता है, बस बाकी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखो जहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे इसको हटाया, सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे OH को हटा दिया हमने। ठीक है, बस बाकी एज इट इज कर दिए सब कुछ, तो बाकी यहाँ से एज इट इज है, देखो। ठीक, ये लिखना है। हाँ ये बना दो, ये बन गया आपका अल्फा ग्लूकोज। इसका
ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, फिशर प्रोजेक्शन ने दिया था इसको, फिशर हाँ प्रोजेक्शन। तो ये बन गया आपका अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको अल्फा, तो ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज। सर लिख लिया। लिख लिया। अब ऐसे ही देखो बीटा, अगर मुझे बीटा बनाना होगा तो एक चेंज करना बस, C1 में जो OH होगा उसे किस साइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में। बस जैसे ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिखाया, यहाँ पे H दिखाया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें क्या होता है, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन फिर से होगा, 1 5 का। ऑक्सीजन यहाँ आ गया, और ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को यहाँ से हटाया हमने, और इस बॉन्ड की जगह पे क्या लगा दिया, H लगा दिया। ठीक है, बस बाकी एज इट इज कर दो। यहाँ पे OH, यहाँ थर्ड नंबर का OH लेफ्ट में, ठीक है, फोर्थ में OH फिर राइट में, फिफ्थ वाला OH तो चला गया, O यहाँ चला गया, H इसके साथ चला गया, और सिक्स में ये CH2OH। अब देखो जो 1 नंबर का है वो OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर जो फर्स्ट नंबर का OH लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे बीटा ग्लूकोज। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, बीटा ग्लूकोज का। तो ये बीटा का बना दो। बीटा में ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर ही रहता है। हाँ, देखो डबल बॉन्ड तो हर एक केस में ऊपर रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को हट के वहां पे OH आ जाएगा, और हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। दोनों में तो OH 5 से हटा है इसमें। 5 नहीं, जो फर्स्ट नंबर का है, देखो फर्स्ट नंबर में क्या था, फर्स्ट नंबर में किस तरीके से था, ये देखो यहाँ पे जब आपने बनाते हो स्टार्टिंग में, जब ओपन चेन से बनाया था तो ये था, ओपन चेन में ये देखो 1 2 2 में OH ये हो गया, थर्ड में OH लेफ्ट में आ गया, बाकी फोर्थ में OH राइट में है, फिफ्थ में OH राइट में है, और सिक्स में CH2OH है। तो ओपन में ये था, लेकिन जैसे अब अगर आपने क्या किया, इसको साइकिल में चेंज किया, तो चेंज कहाँ पे हुआ, देखो एक जहाँ पे डबल बॉन्ड था आपने डबल बॉन्ड हटाया, और डबल बॉन्ड की जगह पे क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, एक चेंज ये हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है उसका OH हटा दो, फिफ्थ नंबर वाले को हटा दो यहाँ से, OH को। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, फिफ्थ नंबर वाले को यहाँ से हटा दिया, और फिफ्थ नंबर का OH हटा के S तो यहाँ चला गया, और O कहाँ चले जाएगा, 1 और 5 को कनेक्ट करेगा ये। तो अब OH जो पहले नंबर का OH है वो कहाँ चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे बीटा ग्लूकोज। अगर राइट हैंड हाँ साइड में जाता तो अल्फा होता। अच्छा हाँ, सर समझ लिया, लिख लिया। लिख लिया। तो हाँ एक ही चेंज होना है बस, कहाँ पे, अगर देखो अल्फा में क्या होता है, देखो ये अल्फा है, अल्फा में OH किधर है, फर्स्ट पोजीशन वाला राइट हैंड साइड में, तो अल्फा। और अगर फर्स्ट वाला OH लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसके बाद आता है
इस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। ठीक है, इस पेयर को हम यहाँ पे कहेंगे एनोमर। तो एनोमर होता क्या है? व्हाट इज एनोमर? एनोमर होता है एक ऐसा पेयर जिसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन डिफर होता है एट C1 पोजीशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। कहाँ? एट C1 पोजीशन। उस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। ठीक है, तो एनोमर क्या है? एनोमर एक पेयर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन, देखो, द पेयर which configuration of the hydroxyl group is different at C1 position। जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे देखो यहाँ पे एक C1 में लेफ्ट हैंड साइड में, एक है राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है C1 पोजीशन का, तो उस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। ठीक, तो ये एनोमर की डिफाइन ऐसे लिख लो, एनोमर बहुत आता है, और इस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। यानी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ एनोमर। एनोमर की डिफाइन क्या हो जाएगी कि द पेयर which configuration of the hydroxyl group is different at C1 position। यस सर। ठीक है, तो लिख लिया ये। अब इसके बाद आता है, अब क्या हुआ कि ये जो था, ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा टफ लग रहा था, मतलब दिखने में सही नहीं लग रहा था। तो फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया, हॉवर्थ, उसने दिया अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बाद है तो ये हॉवर्थ गलत है। इसको अब हटा देते, इसको ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। ठीक है, तो इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था हॉवर्थ। तो हॉवर्थ ने दिया, उसने कहा बहुत इजी मेथड से उसने बताया, तो उसका आता है हॉवर्थ प्रोजेक्शन या हॉवर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, हॉवर्थ ने किसके बेस पे बनाया? से देखो, इसको बनाया पायरॉन के बेस पे। इसने स्ट्रक्चर किसका उठाया? पायरॉन वाला स्ट्रक्चर उठाया। ठीक है, तो ये किसके बेस पे बनाया उसने? ये पायरॉन के बेस पे। ठीक, किसने? हॉवर्थ ने। अब इसने अल्फा बीटा दोनों दिखा दिए, लेकिन किसके बेस पे? ये वाले स्ट्रक्चर पे। तो ये इजी पड़ा, ये प्रोजेक्शन करने में, अभी हेलो। लिखने में। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सुमित, सुमित, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सुमित, हाँ जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा, तो यहां तक लिखा आपने? आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने अभी कुछ लिखा अच्छा नहीं है। अच्छा, हॉवर्थ वाला लिख लो पहले, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। हेडिंग। हाँ, हाँ, हॉवर्थ हेडिंग तो लिख प्रोजेक्शन दी। ऑफ ग्लूकोज। इसमें लिखना है बेस्ड ऑन ये पायरॉन, बेस्ड ऑन पायरॉन। पायरोन, PYRON। पी ए पी, हाँ, PYRAN।
यस सर। अब देखो इसने जो बनाया, अब अल्फा बीटा को कैसे बनाया, तो इसने बोला बहुत इजी तरीके से है। जैसे पायरॉन का स्ट्रक्चर लेना आपने, अब ये देखो इसी को उसने चेंज कर दिया। कैसे? जैसे ये आपको दिख रहा है, ये बनाया था किसने, फिशर ने। अब उसने कहा अगर मैं अल्फा बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखो पहले ये पायरॉन वाला स्ट्रक्चर बना दो, डबल बॉन्ड नहीं दिखाना, बस ये वाला स्ट्रक्चर दिखाना है पहले। तो पहले इसको बना दो, देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, पायरॉन से लिया उसने तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया, सेम सिंगल बॉन्ड है सब में। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया उसने। अब सपोज अगर मैं अल्फा बना रहा हूँ, तो उसने कहा कि जितना आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, जितना भी कहाँ दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड में, इस राइट हैंड साइड को लिख दो बिलो, और जितना भी आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में उसे लिख दो अबव में, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो जो ये राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ऐसे लाइन खींच दो यहाँ से। अब जो ऑक्सीजन है उसके सामने वाले को 1 मान लो, ये 1 2 3 4 5, और इसके सामने 6 ऊपर लग जाएगा, ये CH2OH, ये हो जाएगा 6। तो 6 कार्बन ऐसे दिखाने हैं आपने। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड में है उसे लिख दो नीचे की साइड। तो राइट हैंड साइड में कौन कौन से हैं, देखो इसमें ये है एक, ये OH, पहला OH नीचे है, दूसरा भी नीचे है, थर्ड नंबर का OH ऊपर है, फोर्थ का फिर नीचे है, बाकी सारे H लग गए। ठीक है, बाकी सारे H। तो ये हो गया आपका अल्फा ग्लूकोज। तो ये शो करने में क्या इजी है, तो इसलिए उसने बोला इसको ऑप्ट करेंगे हम, ये इजी है रिप्रेजेंट करने में। तो ये बना दो पहला अल्फा ग्लूकोज के लिए। सर बना रही हो। बना दिया। अब देखो बीटा को ठीक एक चेंज होगा बीटा में, बस कहाँ पे होगा चेंज, अगर उसने कहा बीटा को बनाना है तो बीटा में एक चेंज होगा, बताओ कहाँ पे हो सकता है वो वो चेंज। ऊपर की जगह नीचे आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट पोजीशन वाला बस, क्योंकि उसमें फर्स्ट में ही तो चेंज है, हम्म, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जो हाँ फर्स्ट पोजीशन है इसमें OH ऊपर चले जाएगा और H नीचे आ जाएगा, बस बाकी सारा एज इट इज रहेगा ये। बाकी में कोई चेंज नहीं होने का। देखो ये 1 है, 2 3 4 5, और इसके आगे यहाँ पे आपने 6 लगा दिया, तो 6 में हो जाएगा CH2OH OH, तो ये 6 वाला हो गया। अब इसमें देखो पहले में चेंज है, बाकी सेकंड में OH नीचे, थर्ड में OH ऊपर, फोर्थ में OH नीचे, बाकी सारे H लग जाएंगे, बस ये आपका हो गया बीटा ग्लूकोज। तो अब ये रिप्रेजेंट करने में आसान था या पहले वाला आसान था? अब हो गया आसान। हाँ, तो इसको हॉवर्थ ने बोला इजी वे में, तो इसलिए अब इसको प्रेफरेंस देते हैं, उसको नहीं देते हम। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसके आगे चलते हैं हम। अब जब ये पायरॉन से लिया तो उसने कहा इसका नाम है जो, उसको अगर हम इसके नाम से भी कनेक्ट कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इसको उसने कहा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ग्लूको पायरानोस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, पायरॉन से लिया गया, ओस इसके पीछे लगा देते हैं।
तो ग्लूकोज को हम ग्लूकोपाइरानोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोपाइरानोस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि पायरॉन से लिया गया, इसको जो पेरेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉन से, तो पायरानोस बोल देते हैं, पायरॉन ओस, ठीक है। ग्लूकोपाइरानोस, तो ये इसका नाम हो गया। इसको ये नाम से भी कह सकते हैं। तो ये आपका ग्लूकोज आपका फिनिश हो जाता है, पहला पॉइंट। इसमें कुछ लिखना है? नहीं, ये लिख दो, ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोपाइरानोस, ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोपाइरानोस, ये सर लिख ले। लिख लिया। अब आते हैं फ्रक्टोस पे, फ्रक्टोस, ये लिखो, नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रक्टोस। फ्रक्टोस होता है जो, फ्रक्टोस का ऑब्टेन कैसे होगा, देखो इसमें भी वही होता है कि इट इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड। पहला है इसमें, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द या बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकराइड। डाइसैकराइड को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फ्रक्टोस बनेगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। रिटर्न, तो लिख लिया। दूसरा लिखो इसमें, इट इज कीटोनोस, कीटोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस। कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप, हेक्सो का मतलब 6 कार्बन है, और ओस तो हम इसमें लगाते ही लगाते हैं। तो कीटो मतलब कीटोन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, ओस हम इसमें लगाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ओस इसमें लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कीटोहेक्सोस, इसको कीटोहेक्सोस भी बोलेंगे। ये लिख दिया। डोमेगोस। लिख दिया ना। अब देखो एक चीज और है, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, देखो ये फाउंड इन फ्रूट्स में, हनी है, वेजिटेबल्स में मिल सकता है ये। नेचुरल है ये। हाँ, नेचुरल मोनोसेक्राइज्ड होता है, और ये फ्रूट में, क्योंकि फ्रूट क्या नेचुरली होता है, हनी, वेजिटेबल, ये नेचुरल लग रही। नेचुरली, हाँ। ये पूरा लिखना है? नहीं, बस इतना ही लिख लो। अब हमें इसमें मेन है स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, इसमें मेन आता है स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये ऐसे लिख दिया। अब लिख लिया। इसमें देखो अब क्या होगा, ये कीटोन है, तो कीटोन में इसका हाँ। देखो ओपन स्ट्रक्चर ये बनेगा, इसका ओपन कैसे रखे, ध्यान रखना, ओपन में कैसे बनेगा, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6। अब कीटोन है जो 1 पे नहीं आ सकता, ठीक है, कीटोन को हम डबल बॉन्ड ओ नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे कीटोन कभी बनता ही नहीं है, ठीक है। तो कीटोन 1 पोजीशन में कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो कीटोन कहाँ आएगा, सेकंड पोजीशन में, तो ध्यान रखना कीटोन सेकंड में आएगा। तो पहले में आता है CH2OH, फिर थर्ड पोजीशन में फिक्स है, थर्ड पोजीशन का OH आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे आते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये बन जाता है इसका ओपन स्ट्रक्चर, इसे लिख लो, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोस ही है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोस।
सर बना दिया। बना दिया। अब देखो इसका भी वही हो गया, फेल होता है। ये ओपन का फेल होने के बाद ये दो स्ट्रैंड में रहेगा, अल्फा और बीटा में। ठीक है, तो पहले इसका लिखो फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज। अब फिशर में क्या होता है, वो कहता है कि C2 और C5 को कनेक्ट कर दो। इसको C2 और C5 को कनेक्ट कर दो। तो कैसे बनेगा, देखो C2 यहाँ पे बन गया, 1 को इधर की साइड दिखा दो, CH2OH, ये हो गया 1, ये 2। अब जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे एसिड बना दो, ये बॉक्स टाइप से। अब 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 5 और फिर ये CH2OH। ठीक है, तो अगर यहाँ पे C5 और C2 के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि 2 में कीटोन ग्रुप है, ओ सॉरी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। थर्ड नंबर का OH कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, बाकी सारे राइट में होते हैं। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर किसका, ये। अब देखो, सॉरी इसको ऊपर से दिखाना था, एक मिनट, हाँ इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको दिखाएंगे ऊपर से, ऐसे दिखा दो इसे O। और इस OH को सेकंड नंबर में जो OH है वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे अल्फा फ्रक्टोज। अल्फा भी वही है, अगर सेकंड नंबर में जो OH होगा अगर वो कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे अल्फा फ्रक्टोज। तो ये बना दो अल्फा फ्रक्टोज। आया समझ में, सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पे C1 के साथ था, यहाँ पे C2 के साथ है बस। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी सर। हो गया। हो गया। अब देखो अगर मुझे इसका बीटा बनाना है तो मैं क्या चेंज करूंगा इसमें, बताओ। अगर मुझे इसका बीटा बनाना है फिर क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा बस, यहाँ पे क्या चेंज होगा, ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जो ये OH है कहाँ जाएगा, जहाँ ये H2C है। हाँ ये OH कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, बस। बाकी और कोई चेंज नहीं होने का। ठीक है, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। देखो ये 2, 3, 4, 5, 6। अब जो पहले नंबर का OH है वो आपका कहाँ चले गया, लेफ्ट हैंड साइड में, बस। 1, 2। अब देखो जो फर्स्ट नंबर का था, इस सॉरी सेकंड नंबर में OH आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे बीटा। थर्ड नंबर में आपको पता है OH कहाँ होता है, लेफ्ट में फिक्स होता है ये। और ये फोर्थ, 5 और 2 को आपने कनेक्ट करना है बीच में ऑक्सीजन से, 5 और 2 को कनेक्ट करना है किसमें, कीटोन में, और लास्ट में CH2OH। तो ये आपका हो जाएगा बीटा फ्रक्टोज। तो बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस है, बस C2 का डिफरेंस है। C2 में अगर OH है जो वो लेफ्ट में होगा तो बीटा, और अगर C2 में जो OH है अगर वो राइट हैंड साइड में होगा तो अल्फा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा में क्या रोल है कि OH अगर राइट हैंड साइड हुआ तो अल्फा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो बीटा। इससे बना लो दोनों को। हो गया। एक सेकंड। हो गया सर। अब वो कहता है कि फिशर वाले के अलावा फिर होवर्थ कहता है कि ये वाला जो है बनाने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इजी वे में बनाते हैं। उसने क्या किया, इसको एक ये लिया फ्यूरॉन, फ्यूरॉन से बनाया उसने से। फ्यूरॉन देखो ये वाला है, इसने फ्यूरॉन से उसको कैसे बना दिया, ये साइक्लिक में बना दिया। देखो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये फ्यूरॉन है। तो इसी जैसे स्ट्रक्चर बनाया उसने, इसीलिए से कहते हैं फ्यूरानोस, फ्यूरॉन से बन गया। ठीक है, अब इसने इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना किसने, तो हेडिंग लिखो इससे, होवर्थ प्रोजेक्शन, होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर फ्रक्टोस, होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर फ्रक्टोस। तो होवर्थ ने बोला इसको इजी वे में बनाएंगे क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो रहा था, टफ हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ।
है ना। तो उसने बोला इसको इजी वे में हम कैसे बनाएंगे, तो ये है हॉवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज। सर ये लिख लिया। लिख लिया। अब देखो, अब इसके बेस पे कैसे बनेगा, देखो इसके बेस पे बताता हूँ आपको कि अल्फा और बीटा कैसे बनेगा। पहले अल्फा को बनाते हैं। तो सबसे पहले बेस वही बनाना है जो उसने दिया था। बेस ये दिया O, यहाँ पे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड हटा देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड को हटाना है हमने। और यहाँ पे स्टार्ट पे यहाँ से कर दो 1 2 3 4। ठीक। अब अल्फा के लिए क्या कंडीशन है कि OH कहाँ की साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड में OH नीचे आ गया तो ये ऊपर आ जाएगा CH2OH। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 और ये 6 को तो हम एज इट इज लिखेंगे भाई। 6 को हम कैसे लिखेंगे, ये 6 हो। ठीक है। अब देखो, अगर जो सेकंड नंबर में OH नीचे हो गया तो अल्फा ग्लूकोज। अब फिर थर्ड नंबर का आपको पता है OH ऊपर होता है बस, फोर्थ नंबर में नीचे होता है, बाकी OH होते नहीं है इसमें। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। ये हो जाएगा आपका अल्फा फ्रक्टोस, जो आगे भी यही चलेगा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये दोबारा बता दोगे? है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये दोबारा बता दोगे? अच्छा, इसको ठीक फिर से बता देते हैं। देखो इसमें क्या किया, पहले ये आपका हो गया O। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग ये। ठीक, ये आपका किससे ले लिया, फ्यूरोन से ले लिया। ठीक है। अब यहाँ से आप नंबरिंग करोगे तो यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से, आप इसको बना देना। अब देखो वन पोजीशन कहाँ से, देखो अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब OH राइट हैंड साइड में होगा या नीचे होगा। तो ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 3 4 5 और 6 में फिर वही होगा, 6 वाला ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा 6। ठीक है। अब थर्ड नंबर का OH आपको पता है, थर्ड नंबर का OH क्या होता है, हर हमेशा ऊपर होता है अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्थ वाला नीचे होगा। ठीक है। 5 में यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा बस। तो ये बन जाएगा आपका अल्फा फ्रक्टोज। अल्फा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये बन गया। सर एक मिनट बना रहा हूँ इसमें। ठीक। सर बना दिया। बना लिया। तो अब इसका बीटा बना दो। बीटा कैसे बनेगा, बीटा में क्या चेंज होगा बताओ, अगर मुझे इसका बस ये बीटा, ऊपर नीचे हो जाएगा। कौन सा पोजीशन वाला, OH वाला। हाँ ये फर्स्ट वाला बस। यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे बस, बाकी एज इट इज होगा। तो आपका बीटा बन जाएगा। तो बीटा में एक चेंज है बस कि अगर OH ऊपर की साइड होगा एबव में तो वो बीटा है, बाकी नीचे होगा और आगे कोई चेंज नहीं होने का। यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ये 1 ये 2 OH यहाँ पे आ गया।
फिर 3 का OH हर हमेशा ऊपर होता है, 4th का OH हर हमेशा नीचे होता है, 5 में H होता है और 6 में हो जाएगा CH2OH बस। तो ये 6 कार्बन है। ठीक है, एक चेंज होना है बस जहां पे सेकंड पोजीशन है, इसे भी एनोमर कहते हैं। तो अगर फ्रक्टोज होगा तो उसमें C2 पोजीशन में क्या होता है, डिफरेंट होगा, तो उसे कहते हैं एनोमर। एनोमर का मतलब हो जाएगा कि C2 पोजीशन में डिफरेंट हो जाएगा, तो हो जाता है एनोमर। तो एक होता है आपका एनोमर, दोनों में आ गए, अल्फा और बीटा में एनोमर वर्ड बहुत पूछा जाता है आपसे। तो एनोमर का मतलब होता है कि अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज में C1 पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, और अगर फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज में C2 पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों पेयर को हम कहते हैं अल्फा और बीटा, फ्रक्टोज पेयर को हम कहेंगे एनोमर। और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ आपके पास कि व्हाट इज एनोमर। एनोमर क्या होता है कि अगर C1 कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होता है ग्लूकोज में तो उस पेयर को कहते हैं एनोमर, और फ्रक्टोज में C2 कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंट होता है तो उस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। ठीक है, C2 पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट हो जाएगी OH ग्रुप की तो उसे कहेंगे एनोमर। इसके अलावा होती है तो उसे कहते हैं इपीमर। तो एनोमर और इपीमर क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा हुआ है 2-3 बार। वही होता है, ये जो एक सब्सटेंस होता है जिसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है, हाँ 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 नाम एक ही है बस, अलग उसके वेरिएंट्स हैं। हाँ, तो ये लिख लिया। हाँ जी सर। ये आपका अल्फा और ये ग्लूकोज वाला खत्म होता है। अब आता है, देखो वैसे CBSE ने इसके अलावा आगे का हटा दिया है ग्लूकोज में से, लेकिन शायद SSC ने कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको देख ही लेते, थोड़ा थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है इसमें भी। ठीक है, तो इसमें है डाइसेक्राइड का, हमने पढ़ लिया था। डाइसेक्राइड किसे बोलेंगे कि जिसमें जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते हैं, तो उसे कहते हैं डाइसेक्राइड। इसमें बीच में एक बॉन्डिंग होती है, उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो हेडिंग लिख देना, ये भी काफी बार पूछते हैं, ग्लाइकोसाइडिक हाँ। लिंक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता क्या है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, देखो ये है जो 2 मोनोसेक्राइज्ड यूनिट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, जो 2 मोनोसेक्राइज यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वाइन टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसे कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी अगर मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट है और उसमें 2 मोनोसेक्राइड कौन से फोर्स से अट्रैक्ट है, तो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, द लिंकेज या the bonding between 2 monosaccharides joined together by an oxide formed by the loss of water molecule। ये कब बनेगा, जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बनता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये पूरा लिखना है ना। इसमें लिख देना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में क्या लिखेंगे, द बॉन्डिंग या लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड, हाँ द बॉन्डिंग और लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड ठीक है सर। joined together by
joined together by an oxide by the formed by the loss of water, formed by the loss of water molecule. ये भी इंपॉर्टेंट सर है। लिख लिया। अब आते हैं डाइसैक्राइड्स में। डाइसैक्राइड्स में देखो, डाइसैक्राइड्स हेडिंग लिखना है। डाइसैक्राइड्स में पहला एग्जांपल है सुक्रोज का। फर्स्ट है सुक्रोज, फर्स्ट पॉइंट आएगा डाइसैक्राइड्स में, फर्स्ट है सुक्रोज। तो हमने इसमें पढ़ा था, देखो कि जैसे सुक्रोज होता है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको लिखना है बस आपने कि ये आपके पास क्या है? सुक्रोज है, C12H22O11। जैसे आप इसे हाइड्रोलाइज करते हो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो C6H12O6, देखो एक को कहते हैं ग्लूकोज। अब देखो इसमें डिफरेंस बहुत बड़ा है, और एक को कहते हैं फ्रक्टोज। आपको पता है एक में होगा एल्डिहाइड ग्रुप, एक में होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अगर मैंने कहा ये ग्लूकोज है तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें, अगर फ्रक्टोज है तो इसमें कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। तो जैसे हमने इसे हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसे लिख लो। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसमें अब ये बनता कैसे? देखो इसका स्ट्रक्चर है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? इस स्ट्रक्चर के लिए बनने का तरीका क्या है? देखो इसमें हमने दो यूनिट लेनी है। अब देखो दोनों का क्या है? एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ध्यान रखना, एक अल्फा ग्लूकोज और एक है बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, और कौन सा है? C1C2 वाला। तो इसको बनाएंगे कैसे? देखो इसको बनाते हैं कि जैसे मैंने कहा अल्फा ग्लूकोज, तो अल्फा ग्लूकोज कैसे बनेगा? यहाँ पे आपने इसको बनाया, और फर्स्ट पोजीशन में OH किस साइड होगा? अल्फा में, अल्फा ग्लूकोज में। बताओ फर्स्ट पोजीशन में OH कहाँ होगा? अबव या बिलो? अब नहीं, बिलो, ठीक है, बिलो अल्फा के लिए। और अब देखो फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस है बीटा, तो बीटा में OH किधर की साइड होगा? इसमें अब होगा हाँ, बीटा में अबव और अल्फा में बिलो, ये बिलो। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, यहाँ से इसको ऐसे बना देना। अब यहाँ पे जो OH आएगा वो आएगा आपका अबव, तो OH आप दिखाओगे अबव, ये बाकी एज इट इज दिखाना है। यहाँ पे CH2OH, ठीक है, यहाँ पे आगे का सब कुछ सेम रहेगा जैसा हमने किया था। अब इसमें क्या होता है? देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है जब दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। तो ये अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा फ्रक्टोज। तो इसमें कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर कैसे निकलता है? देखो वाटर, देखो इसका H और इसका OH दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे, और ये O और S से क्या हो जाएगा? O से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, जिसमें अभी हमने कहा था कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट क्या हो रहे हैं? लिंकेज हो रहे, कंबाइंड हो रहे, किसके थ्रू? ऑक्साइड के थ्रू, यानी ऑक्सीजन के थ्रू,
ठीक है। और कैसे, लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वाटर को रिलीज करना आपने, तो रिलीज करेंगे तो कैसा आएगा, देखो ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा, ठीक है। बाकी से एज इट इज दिखा दो। ये यहाँ पे क्या दिखा देंगे हम, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कैसे दिखता है, इस तरीके से दिखता है। और ग्लूकोज कैसे दिखता है, ग्लूकोज दिखता है इस तरीके से। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी यहाँ से। लेकिन मेन क्या है यहाँ पे देखो, ये तो ये दोनों के बीच का जो लिंकेज होता है इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये बनाना है पहले, इसमें वाटर लॉस करना है, वाटर लॉस करने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, तो H2 रिमूव हो गया, और ये जो ऑक्सीजन है ठीक यहाँ मिडिल में आ जाएगा इसे, तो दो को कनेक्ट करके रखेगा ऑक्सीजन। ये दोनों लिंक करके लैक्टोज बनाते हैं। हाँ, ये दोनों लिंक करके बनाएंगे सुक्रोज। हाँ, सुक्रोज। तो समझ में आया, ये सर आ गया। आ गया ना, बना लिया ये। बना दिया। तो अब ये आपका हो गया। अब देखो ये स्ट्रक्चर दिखता कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक किया बुक में। ये जैसे ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कैसे, ये देखो ये है आपका अल्फा ग्लूकोज, और यहाँ पे है बीटा फ्रक्टोज। तो बीटा में OH ऊपर होता है, इसने यहाँ पे नीचे दिखा दिया, तो थोड़ी सी क्या मिस्टेक है यहाँ पे। ये यहाँ OH ऊपर जाना था, और ये CH2OH नीचे आना था, तब यहाँ से ऐसे बनना था इसमें स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक आध मिस्टेक हो जाती है इस बुक में। तो ये आपका इस तरीके से बनता है, बाकी देखो एज इट इज है। तो ये बीटा फ्रक्टोज और ये, ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसे बनने हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन और आता है, उसे कहते हैं हम इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, या इन्वर्टेड शुगर क्या होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है इन्वर्जन या इन्वर्टेड शुगर। इन्वर्जन होता है क्या, देखो इन्वर्जन ये होता है कि जैसे आपने क्या किया कि सुक्रोज लिया, सुक्रोज है C12H22O11, तो सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आपको पता ही है क्या होता है डेक्स्ट्रो और लीवो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देता है। जैसे आप इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास आउट कराओगे तो उसे किस साइड में, राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कौन होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप इससे किस में डालोगे, वाटर में डालते हो, तो हाइड्रोलाइसिस होगा, और क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, और दोनों का 1:1 होता है। लेकिन क्या होता है कि जो ग्लूकोज आपका वो तो होता है डी फॉर्म यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो फ्रक्टोज होता है आपका वो होता है एल फॉर्म यानी लीवोरोटेटरी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एंगल है, कौन कितना रोटेट करेगा। तो जो फ्रक्टोज होता है आपका, ये -92.4 डिग्री रोटेट करता है। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सब रोटेट मतलब कैसे करते हैं? है। रोटेट कैसे करते हैं मतलब? रोटेट का मतलब जैसे PPL ये आ रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपने जैसे इसको इससे पास आउट किया, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो कोई राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, तो पहले ये आ रहा था,
फिर ये रोटेट करो तो ये एंगल बन जाता है। ठीक है, आपको लाइट कैसे दिखेगी, इधर से इस तरीके से जाएगी यहाँ से, इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और कोई क्या करता है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है, यानी जाना चाहिए था इसको ऐसे और ये जाएगा इस तरीके से, यहाँ लेफ्ट में रोटेट हो जाता है। तो दो कंडीशन होती है, अगर राइट में रोटेट करेगा तो उसे कहते हैं डी फॉर्म यानी डेक्स्ट्रो रोटेटिव, अगर लेफ्ट में होता है तो उसे कहते हैं लीवो रोटेटिव। ठीक है, तो लीवो को हम ठीक है। दिखाते हैं माइनस साइन से, माइनस का मतलब इसने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराया। तो यहाँ पे इसने कितना रोटेट किया, दोनों का बराबर क्वांटिटी बन रही है, लेकिन इसने 92.4 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करा दिया और इसने 52.5 डिग्री राइट में रोटेट कर दिया। तो कौन ज्यादा रोटेशन हुआ, किसका ज्यादा रोटेशन हुआ, लेफ्ट का या राइट का? लेफ्ट का। हाँ, तो कहता है कि जो ये पूरा मिक्सचर है वो एक्चुअल में अब कैसा हो गया, लीवो रोटेटी हो गया। क्यों, क्योंकि पूरा दोनों का अगर आप सम देखोगे तो क्या किधर की तरफ रोटेट करेगा लाइट को, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इसे कहते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो पहले क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और बाद में क्या हो गया, लीवो हो गया, यानी चेंज हो गया, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया यानी अपोजिट हो गया। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ लाइट। हाँ, ठीक है, तो शॉर्ट में हम इस प्रोसेस को कह देते हैं इन्वर्जन। यस सर। ठीक है, तो जो मिक्सचर आएगा आपका कैसा आएगा, लीवो रोटेटरी आएगा। तो इन्वर्जन क्या, इन्वर्जन क्या है, द प्रोसेस इन विच डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ सुक्रोज किसमें चेंज हो जाएगा, लीवो रोटेटरी ऑफ मिक्सचर में चेंज हो जाएगा। तो उसमें मतलब उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, इसीलिए उसे कहते हैं इन्वर्जन। और इस शुगर को हम कहते हैं, सुक्रोज का मतलब होता है शुगर, जो चीनी होता है उसका भी यही फॉर्मूला होता है, सुक्रोज को हम शुगर कहते हैं, चीनी। ठीक है, तो जो सुक्रोज होता है इसको कहेंगे इन्वर्ट शुगर, यानी ये इन्वर्ट हो गया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे कहेंगे इन्वर्ट शुगर। ये भी लिखना है सारा कुछ? हाँ, इन्वर्जन में लिख लो, इन्वर्जन में लिख लो, द प्रोसेस इन विच डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ सुक्रोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ सुक्रोज is converted into dextrorotatory of sucrose is converted into levorotatory of mixture on hydrolysis, on hydrolysis। जैसे आपने हाइड्रोलाइज करेंगे तो वैसे जो सुक्रोज है डेक्स्ट्रोरोटेटरी किसमें चेंज हो जाएगा, लीवोरोटेटरी में। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन, और इस शुगर को हम कहेंगे इन्वर्ट शुगर, एंड दिस शुगर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? हाँ। अब आते हैं माल्टोस में, इसमें 3 होते हैं, डाइसैकराइड्स के 3 पॉइंट होते हैं। एक काम करो, इसको रिज्वाइन करोगे अभी फिर दोबारा, है टाइम अभी मेरी आपके वैसे पास? भी क्लास ही है थोड़ी देर में ही। क्लास है आपकी? हाँ, 6:15 तक वो आ जाएंगे। अच्छा, चलो थोड़ी सी इसकी बैटरी अभी बची, फिर मैं इसको लगाता। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, माल्टोस का ही देख लेते हैं बस, ये लास्ट 1-2 का। देखो माल्टोस में क्या होगा, ठीक है। हाँ 1-2 पॉइंट इसको ये खत्म कर देते हैं, डाइसैकराइड्स वाला। इस पॉलीसैकराइड्स और प्रोटीन का बचेगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, 3 पॉइंट है इसमें भी। तो देखो डाइसैकराइड्स में आता है माल्टोस का, तो माल्टोस का देखो कन्वर्जन ये लिखना है बस आपने, देखो माल्टोस किसका कॉम्बिनेशन है, माल्टोस है हेडिंग लिखो माल्टोस, तो माल्टोस किसका कॉम्बिनेशन होगा, ये होता है C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस ये देखो C4 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। माल्टोस में लिख लो बस C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस C4 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा क्या, माल्टोस, और इसमें ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा बस।
देखो इसमें पहले वाले में C1 और दूसरे वाले में C4, यानी 1 इधर होगा। अब इसमें से वाटर निकालना है, यानी यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे OH आएगा, तो इससे वाटर निकालोगे आप तो ये ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा बस। ठीक है, ये ऑक्सीजन बीच में कैसे आया, इसके पास OH था, इसके पास OH था, यहाँ से वाटर निकलेगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये वाला कौन सा लिंकेज हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, केवल C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस C4 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा माल्टोस बस। और ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूसिंग शुगर, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हो, बस C1 C4 का कॉम्बिनेशन है। यस सर। अब एक और लिखो फिर, लैक्टोस। इसके आगे का नेक्स्ट है लैक्टोस, जो मिल्क में होता है, लैक्टोस। हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो लैक्टोस। लिखा लैक्टोस। हेडिंग तो लिख दी मैंने। हाँ, अब इसमें देखो इसका कॉम्बिनेशन किसका है, इसमें लिखो C1 ऑफ बीटा गैलेक्टोस, C1 ऑफ बीटा गैलेक्टोस प्लस C4 ऑफ बीटा ग्लूकोज। इसमें दोनों बीटा बीटा ही होंगे। ठीक है, C1 ऑफ बीटा गैलेक्टोस प्लस C4 ऑफ बीटा गैलेक्टोस, सॉरी ग्लूकोज। सर लिख लिए। अब देखो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क होता है, इसमें क्या होता है देखो, कि जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है आपने और C1 में चेंज कर देना बस। C1 में OH नीचे होता है तो ग्लूकोज C4 में, सॉरी C4 में, और अगर ऊपर की साइड होगा तो गैलेक्टोज। इसीलिए इसमें हर एक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं हम लोग, तो ग्लूकोज में क्या करते हैं कि जो फोर्थ पोजीशन होता है, फोर्थ में इसको 1 2 3 एंड फोर्थ, फोर्थ में अगर OH नीचे हो गया तो वो बनता है ग्लूकोज। और अगर इसी को मैंने चेंज कर दिया 4 में, बस बाकी एज इट इज रखा, तो वो बन जाएगा गैलेक्टोज। तो इसीलिए इसमें हर एक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक भी चेंज कर दिया तो दूसरा मोनोसेक्राइड बन जाता है। इसीलिए कोई भी चीज जहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे मैंने OH को यहाँ से हटाया और ऊपर की साइड लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कहाँ लगा दिया, इसको ऊपर की साइड लगा दिया फोर्थ पोजीशन में, तो उसी को कह देंगे गैलेक्टोज। ठीक है, बाकी हमने इसको कॉम्बिनेशन क्या करना है, देखो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन करना है। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन करोगे तो 1 में OH यहाँ पे है, 4 में OH यहाँ पे है, यहाँ से H2O निकलेगा और ये ऑक्सीजन आ जाएगा बस। तो ये बन जाएगा आपका लैक्टोज, जो कहाँ है, मिल्क में होता है। तो मिल्क में जो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कौन सा होता है, लैक्टोज। ठीक है, तो इसका ये वाला स्ट्रक्चर बना लो, यस सर। ये वाला बस आज के लिए। और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। नमस्कार
सर बना लिया। बना लिया, हाँ तो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, है ना? चलो ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर।